दोस्तों, जो खबर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वह इतनी बड़ी है कि अगर आपने इसे ध्यान से नहीं सुना, समझा और समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी की कई जरूरी सुविधाएं अचानक रुक सकती हैं। जी हां, पूरे देश में लागू होने जा रहे आधार कार्ड से जुड़े नए नियम अब हर आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या नौकरी करने वाले हो, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रहा बल्कि आपकी हर सरकारी और कई निजी सेवाओं की चाबी बन चुका है। आज की तारीख में अगर आपके पास आधार नहीं है या उसमें कोई गलती है तो आप बैंक में खाता नहीं खोल पाएंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, पेंशन रुक सकती है, गैस सब्सिडी अटक सकती है और यहाँ तक कि कई जरूरी कागजात भी अटक सकते हैं। ऐसे में सरकार ने जो नए बदलाव किए हैं उनका असर सीधे आपकी जेब, आपकी सुविधाओं और आपकी पहचान पर पड़ने वाला है। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव जो सामने आया है वह यह है कि सरकार अब आधार को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पहले जहां आधार कार्ड का मतलब सिर्फ एक प्लास्टिक या कागज का कार्ड होता था, अब धीरे धीरे ये एक स्मार्ट डिजिटल पहचान में बदलता जा रहा है। सरकार का मकसद साफ है कि आपकी निजी जानकारी किसी गलत हाथ में ना जाए और आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। पहले क्या होता था कि जब भी हमें किसी होटल, अस्पताल या किसी सरकारी दफ्तर में आधार देना होता था तो हम उसकी फोटो कॉपी दे देते थे, लेकिन कई बार वही फोटो कॉपी गलत लोगों के हाथ में चली जाती थी और उसका दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता था। अब सरकार इस खतरे को खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम ला रही है जिसमें आपका आधार कार्ड पूरी तरह क्यूआर कोड आधारित होगा, यानी आपकी सारी जानकारी एक सिक्योर कोड के अंदर होगी जिसे सिर्फ स्कैन करके ही देखा जा सकेगा। इससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड कई साल पुराना हो चुका है उन्हें अब अपनी जानकारी अपडेट करानी ही होगी, क्योंकि पिछले कई सालों में लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। किसी ने घर बदला, किसी ने मोबाइल नंबर बदला, किसी की शादी हुई और नाम बदला, लेकिन आधार में वही पुरानी जानकारी दर्ज है। सरकार का कहना है कि अगर आधार में गलत या पुरानी जानकारी रहेगी तो इससे कई योजनाओं में गड़बड़ी हो सकती है और फर्जीवाड़ा भी बढ़ सकता है। इसलिए अब यह जरूरी कर दिया गया है कि हर व्यक्ति अपनी जानकारी को समय समय पर अपडेट करे। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके बैंकिंग सेवाएं, सब्सिडी और कई सरकारी लाभ रुक सकते हैं। अब दोस्तों, एक और बड़ा बदलाव यह है कि आधार अपडेट की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बनाया जा रहा है। पहले लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी आधार केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते थे, घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था और कई बार काम अधूरा रह जाता था, लेकिन अब सरकार इसे घर बैठे आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। जल्द ही ऐसा सिस्टम आने वाला है जिसमें आप अपने मोबाइल से ही आधार की कई जानकारियां अपडेट कर सकेंगे। ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपकी पहचान की पुष्टि होगी और आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बदलाव खासकर गांवों और दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत राहत देने वाला है, जहां आधार केंद्र आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। सरकार ने अब आधार में कुछ जानकारियों को अपडेट करने की सीमा तय कर दी है। पहले लोग बार बार नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी बदल लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने नाम में गलती की है तो उसे सुधारने का मौका सीमित होगा। जन्मतिथि और जेंडर जैसी जानकारी को बदलने के लिए अब बहुत सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब आपको शुरुआत में ही सही जानकारी देनी होगी, क्योंकि बाद में सुधार का मौका बहुत कम मिलेगा। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बदलाव पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, जो सीधे आपके आधार से लिंक है। अब पैन कार्ड बनवाने के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। पहले सिर्फ आधार के आधार पर पैन बन जाता था, लेकिन अब आपको अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे। सरकार का मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देकर पैन कार्ड न बनवा सके, क्योंकि पैन और आधार दोनों मिलकर आपकी वित्तीय पहचान बनाते हैं और इन दोनों में गड़बड़ी का मतलब है टैक्स और बैंकिंग सिस्टम में परेशानी। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और भविष्य में आपकी पहचान को पूरी तरह बदल सकता है। सरकार आधार को एक नए डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें आपकी निजी जानकारी खुली नहीं होगी, बल्कि एक सुरक्षित सिस्टम के अंदर रहेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी जानकारी का दुरुपयोग लगभग खत्म हो जाएगा। आज के समय में डेटा चोरी और फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार इसी को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है। अब दोस्तों, जन्मतिथि से जुड़ा नियम भी बहुत सख्त कर दिया गया है। पहले कई लोग आसानी से अपनी उम्र बदलवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब आपको हर बदलाव के लिए पुख्ता दस्तावेज देने होंगे और बिना सही प्रमाण के कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि आधार डेटा पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर करोड़ों लोगों को सरकारी लाभ दिए जाते हैं। अगर डेटा गलत होगा तो सही व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा। अब दोस्तों, इन सभी बदलावों को देखकर एक बात साफ है कि सरकार आधार सिस्टम को और मजबूत, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका आधार पूरी तरह सही और अपडेटेड हो। अगर आपने लापरवाही की तो इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए समय रहते अपने आधार की जांच करें, जरूरी अपडेट करें और सभी दस्तावेज सही रखें।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे, आपकी बैंकिंग सेवाएं चालू रहे और आपकी पहचान सुरक्षित रहे, तो इन नियमों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन नियमों की जानकारी नहीं है, तो यह जानकारी जरूर उसके साथ साझा करें, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके आधार में कोई अपडेट बाकी है या नहीं, और अगर है तो आप कब तक उसे पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कार्रवाई आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अगर आप ऐसे ही जरूरी अपडेट समय से पहले पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए हर जरूरी खबर सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।